Hello students, myself Dr. Indu Kumari, Department of Psychology, NLS College, जैतपुर दाऊदपुर from JP University छपरा। आज मैं यूजी पार्ट 1 के लिए बुद्धि पर ही चर्चा करूँगी। मैंने अपने पिछले वीडियो में बुद्धि किसे कहते हैं, बुद्धि की क्या क्या विशेषताएं हैं तथा उसके कितने प्रकार हैं, इस पर चर्चा की थी। आज हम बुद्धि पर आनुवंशिकता तथा वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि पर आनुवंशिकता, वातावरण तथा संस्कृति का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी, environment and culture on intelligence। बुद्धि के संबंध में एक जटिल समस्या यह है कि बौद्धिक योग्यता वंशानुगत है या अर्जित। इस संबंध में दो तरह के विचार मिलते हैं। एक विचार यह कहता है कि बौद्धिक योग्यता वंशानुगत है, तो दूसरा विचार यह कहता है कि यह योग्यता अर्जित है। इन दोनों विचारों के पक्ष तथा विपक्ष में प्रमाण मिलते रहते हैं। आज हम लोग किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आनुवंशिकता। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को आनुवंशिक रूप में प्रमाणित करने का प्रयास किया है। उनके अनुसार बुद्धि का आधार जीन है। इसी जीन के माध्यम से माता पिता से बौद्धिक योग्यता बच्चों तक पहुंचती है। यह वंशानुगत योग्यता होती है और वंश के आधार पर जन्म के समय ही बच्चे में उपस्थित हो जाती है और फिर बच्चे की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, उसकी बुद्धि में भी विकास या वृद्धि होती जाती है। जैसे एक सरसों के बीज में एक छोटे पौधे की शक्ति तथा एक बरगद के वृक्ष में एक विशाल पेड़ होने की शक्ति निहित रहती है और अनुकूल वातावरण होने पर यह शक्ति एक पौधे या वृक्ष के रूप में निकल आता है। इसी तरह बच्चे में भी कम या अधिक बुद्धिमान होने की क्षमता निहित रहती है, जो अनुकूल वातावरण के साथ विकसित होती है। अतः बुद्धि का मौलिक आधार जेनेटिक या वंशानुगत होता है और वातावरण एवं संस्कृति केवल एक सहायक कारक के रूप में होते हैं। बुद्धि के विकास में जेनेटिक कारक के महत्व को प्रमाणित करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने कई तरह के अध्ययन किए। इनमें पारिवारिक समरूपता से संबंधित अध्ययन भी हुए। इनमें देखा गया कि माता पिता तथा बच्चों की बुद्धि लब्धि में 0.49 का संबंध पाया जाता है। जो माता पिता की बुद्धि अच्छी होती है, उनके बच्चों की बुद्धि भी अच्छी होती है। जुड़वा बच्चों के अध्ययन से भी यह देखा गया कि बुद्धि के विकास में आनुवंशिकता का
प्रभाव पड़ता है। अध्ययनों से पता चलता है कि समान जुड़वा बच्चों के बुद्धि लब्धि के बीच 0.88 तथा असमान जुड़वा बच्चों की बुद्धि लब्धि के बीच 0.63 का सहसंबंध पाया जाता है। उन्होंने ये भी देखा कि जब समान जुड़वा बच्चों को अलग अलग पाला जाता है तो बुद्धि लब्धि के बीच सहसंबंध घटकर लगभग 0.77 हो जाता है। पोष्य बालकों पर भी अध्ययन करके बौद्धिक योग्यता तथा आनुवंशिकता के बीच सहसंबंध देखने का प्रयास किया गया। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि पोष्य बालकों तथा उनकी माताओं के बुद्धि लब्धि के बीच 0.44 का सहसंबंध पाया जाता है तथा उनके पिताओं के बीच 0.40 का सहसंबंध पाया जाता है। स्पष्ट है कि बुद्धि तथा आनुवंशिकता के बीच बहुत हद तक सहसंबंध पाया जाता है, परंतु बुद्धि पर जेनेटिक कारक के साथ साथ वातावरण तथा संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है। अतः बुद्धि के विकास पर वातावरण तथा संस्कृति के प्रभाव को निर्धारित करना भी आवश्यक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।